Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says a 60 kg printer is standing on a 15 kg platform. A rope attached to the platform and passing over a overhead pulley allow to printer to raise himself along with the platform. तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 60 kg का प्रिंटर ये प्लेटफॉर्म पर स्टैंड करता है और साथ साथ he is holding a string in his hand so that he can pull to go in upward direction, which is going throughout the pulley here. So according to first part, to get started, he pulls the rope down with a force 400 Newton, find acceleration of the platform as well as that of printer. तो यहाँ पर जैसे ही वो रोप को पुल करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाती है 400 न्यूटन की इक्वल सम एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म एंड पेंटर फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में इन द सेकंड पार्ट व्हाट फोर्स मस्ट ही एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट टू अटेन एन अपवर्ड स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड स्पीड 1 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड में अटेन करने के लिए कितनी फोर्स उसको रोप पर लगानी होगी यानी कि टेंशन फाइंड करना है Third, what force should apply now to maintain the constant speed of 1 मीटर पर सेकंड यदि स्पीड को कांस्टेंट रखना है वो भी 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल सो कितना टेंशन रोप में लगाना होगा वो हमें थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So here we are going to use the Newton's second law of motion, which can be stated that the net force is equals to mass times of acceleration. So यदि हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें सो अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव लेंगे सो जो मैन है उसके लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन में टेंशन लग रहा है सो टी प्लस टी कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ द प्लेटफॉर्म टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है तो ये इस तरीके से मास प्लस में प्लेटफॉर्म के लिए हम सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं अब हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए टोटल मास m plus capital M times of the acceleration a this will be equals to 2t minus में capital M plus small m times of g हो जाएगा अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सो मैन का मास 60 kg प्लेटफॉर्म 15 kg multiply by acceleration has to find this is equals to 2 into t minus में 15 इसमें 60 होगा क्योंकि 15 प्लस 60 multiplied by the acceleration due to gravity will be 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो ये हो जाएगा 75 टाइम्स ऑफ a is equals to 2 multiplied by टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना लग रहा है 400 माइनस में 75 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 750 के इक्वल तो चूंकि हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम a को इस जानिब रखते हुए बाकी सभी टर्म को उस जानिब लेकर जाएंगे सो ये हो जाएगा 800 माइनस में 750 डिवाइडेड बाय 75 so it will comes around 800 में से 750 चला जाएगा सो 50 by 75 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 50 by 75 so 25 2s are 50 25 3s are 75 so therefore the acceleration will become equals to 2 by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो अपवर्ड डायरेक्शन यदि हमने पॉजिटिव लिया है सो ये तो हो जाएगा मैन के लिए एक्सेलरेशन उसी तरीके से प्लेटफॉर्म के लिए उसका अपोजिट यानी कि माइनस का 2 by 3
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि देखिए मैन इसको पुल कर रहा है, सो मैन भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और प्लेटफॉर्म भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि मैन एंड प्लेटफॉर्म दोनों के लिए कॉमन एक्सेलरेशन होगा 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए। सो ये हो जाएगा आंसर फॉर ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी वुड सी द सेकंड पार्ट। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट, if it is moving in upward direction with velocity v is equals to 1 meter per second, velocity है 1 meters per second की इक्वल एंड टाइम दे रखा है 1 सेकंड। सो इस कंडीशन के लिए हमें टेंशन टी को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम सेम इक्वेशन का यूज करेंगे जो कि हमने यहाँ पर डिराइव किया था। देखिए ये वाली m प्लस m टाइम्स ऑफ a, ओके, m प्लस कैपिटल M टाइम्स ऑफ a, दिस इज इक्वल्स टू 2t माइनस में कैपिटल M प्लस में स्मॉल m टाइम्स ऑफ g। सो यहाँ पर हमें देखिए वेलोसिटी दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल और टाइम कितना दिया है 1 सेकंड। So by using the formula of acceleration, we can find out the acceleration as a would be equals to the rate of change of velocity with respect to time. So velocity कितना है 1 meter per second divided by time is 1 second. So it will comes about 1 meter per second square. So इसको अब हम ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। So mass हो जाएगा 60 plus 15 multiply by 1. This is nothing but equals to 2 into t minus में यहाँ पर हो जाएगा 60 50 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी विल बी 10। सो यहाँ से 40 दिस विल बी इक्वल्स टू 75। अब ये प्लस कर देगा 60 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 10 750 हो जाएगा और यहाँ से फिर टेंशन टी वुड बी इक्वल्स टू 75 प्लस 750 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 825 डिवाइडेड बाय 2। सो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो इट विल कम्स अराउंड दैट इज टी वुड बी कम्स आउट इक्वल्स टू 412.5 न्यूटन्स। सो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है कि अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है 1 मीटर पर सेकंड की, यानी कि v equals to 1 meter per second. We know that acceleration is the rate of change of velocity with respect to time है। अब यदि velocity constant हो गया यानी कि जो acceleration है वो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। अब यदि acceleration 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल हो चुका है, सो उसको हम यदि यहाँ पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज m प्लस कैपिटल M टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स 2t माइनस में m प्लस कैपिटल ऑफ M मल्टीप्लाई बाय g। सो एक्सेलरेशन इज 0 से ये 0 हो गया, यानी कि यहाँ से मुझे 2t इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, स्मॉल m 60 प्लस में कैपिटल M 15 मल्टीप्लाई बाय g इज 10। सो 2 5 ज़ा 10 और 60 प्लस 15 65, यानी कि t वुड बी इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 25 multiply by 5, this will comes up equals to 375 newtons, 375 newtons। so ये हो जाएगा फिर हमारा required answer for third part of this question, and in this way we have completed the solution। so this is the required solution। I hope you understand। well, best of luck, thank you।